प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम अशोक सर स्टडी विथ अशोक सर यूट्यूब चैनल पर लोकोक्तियाँ पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, जीडी, सीटेट, एस्टेट, टीटी, डीएलएड इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये पाठ हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पाठ होगा और है, और बहुत मज़ेदार पाठ भी है। तो हम सभी इस पाठ को बढ़िया से समझें, पढ़ें और देखें। और यदि यह मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगे, पसंद आए, पढ़ाने की कला अच्छी लगे, तो आप नए यदि हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे कि वे लोग भी पढ़कर अपने जीवन में सफल बन सके। तो चलते हैं लोकोक्तियाँ यानी प्रोवर्ब पार्ट 2 यानी दूसरा भाग को लेकर के। देखिए लोकोक्तियाँ जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला लोकोक्ति लेते हैं। बेल से गिरा बबूल पर अटका। देखिए जी, बेल क्या होता है? एक कांटेदार पौधा है, फल का ही पौधा है लेकिन कांटेदार होता है। अब बबूल क्या होता है? ये भी कांटेदार होता है। बताइए, कांटेदार पौधा पर से गिरा नीचे आने के लिए, फिर बबूल पर अटक गया, तो फिर तो कांटेदार पौधा पर अटक गया, तो फिर समस्या दूर कहाँ हुई? नहीं हुई। तो देखिए इसका अर्थ होता है एक परेशानी से मुक्त होते, यानी एक परेशानी से मुक्ति मिला तब तक क्या हुआ? तब तक दूसरी परेशानी में उलझ जाना। एक परेशानी से मुक्त हुए तब तक दूसरी परेशानी में उलझ गए। ठीक है, यानी बेल से गिरा बबूल पर अटका। इसका अर्थ क्या हुआ? एक परेशानी से मुक्त होते ही दूसरे परेशानी में उलझ जाना। चले दूसरे लोकोक्ति को लेते हैं। आगे नाथ न पीछे पगाह। ठीक है ना, ऐसे लोकोक्तियां हैं, लोग कहते हैं ऐसे लोकोक्ति कि आगे नाथ न पीछे पगाह, अब बीच बाजार में नाचे गदहा। ऐसे लोग बोलते हैं। तो आगे नाथ न पीछे पगाह, ये जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है बिल्कुल आज़ाद, माने एकदम आज़ाद, वह एकदम स्वतंत्र है, उसको बोलने वाला, डांटने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है, उसको जो मन करता है सो करता है। तो वैसे लोगों को कहा जाता है कि वह लड़का तो आगे नाथ न पीछे पगाह वाला है। चलिए आगे तीसरी लोकोक्ति पर आते हैं। आप भला तो जग भला। ये लोकोक्ति है, आप भला तो जग भला, यानी हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी होगी। तो आप भला तो जग भला का अर्थ क्या हुआ? खुद अच्छा, यानी खुद हम अच्छे होंगे तो सभी अच्छे, तो पूरे दुनिया अच्छी होगी। चलते हैं चौथी लोकोक्ति के लिए, पढ़ते हैं। आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। देखिए, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। ये बताइए, झोंपड़ा में आग लगेगी, ठीक है, और जो निकल जाएगा यानी जो बच जाएगा वह क्या होगा? लाभ न होगा। ये बताइए, झोंपड़ा में आग लगेगी तो कुछ बचता नहीं, लेकिन जो कुछ भी बच गया तो बुझे कि लाभ है। यानी कि अर्थ इसका होता है कि व्यापक विनाश में, व्यापक विनाश हो रहा है, पूरा विनाश होने वाला है, लेकिन उसमें जो कुछ भी बच सके वह क्या कहलाएगा? वह लाभ ही कहा जाएगा कि वो लाभ हो गया, उतना बच गया। चलिए, यानी आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, उसका अर्थ होता है कि व्यापक विनाश में जो बच सके वही लाभ। चलिए पांचवें लोकोक्ति को लेकर। आज का बनिया कल का सेठ। ऐसे लोग कहते हैं आज का बनिया कल का सेठ। इसका अर्थ होता है कि छोटे काम से शुरू करके बड़ा काम डील करने लगना। ठीक है, आज का जो बनिया होता है वो कल का सेठ बन जाता है, यानी आज छोटे छोटे काम या व्यवसाय से शुरू करने वाला आदमी एक दिन बड़ा व्यवसाय डील करने लगता है। तो चलते हैं छठे लोकोक्ति को लेकर। एक अनार 100 बीमार। बहुत लोकप्रिय लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ हुआ कि एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, कोई ऐसी एक वस्तु हो जिसको चाहने वाले बहुत हो। ठीक है, जैसे कि कोई एक ऐसी गाय हो जो बहुत दूध देती हो और उसके खरीदने वाले 10 खरीदार हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? एक अनार 100 बीमार, यानी एक गाय को खरीदने के लिए 100 आदमी चाह रहे हैं। चलिए, यानी एक अनार 100 बीमार का अर्थ हुआ एक वस्तु के लिए अनेक चाहने वाले। ठीक है,
आगे चलते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, ये बताइए, कोयले की दलाली करेंगे तो निश्चित है हाथ काला हो जाएगा, छुएंगे ही एक दो बार हाथ काला हो ही जाएगा, यानी पकड़े जाएंगे ही। चलिए, यानी इसका अर्थ होता है बुरी संगत से बुराई मिलती है। आखिर आप कोयले की दलाली कर रहे हैं तो काला लगेगा ही हाथ में, यानी बुरा संगत कीजिएगा तो बुराई आपको मिलबे करेगी, यानी बुरी संगत से बुराई मिलती है। चलिए, का बरखा जब कृषि सुखानी, समय बीती पुनि क्या पछतानी, कहा जाता है, शास्त्र वेद में लिखी हुई बात है। उसका पहला पंक्ति है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यह लोकोक्ति है, अर्थात जब कृषि सूख गया, खेती सूख गया तो वर्षा होकर क्या करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। उसका अर्थ होता है मौका निकलने के बाद, यानी मौका तो निकल गया, खेती तो सूख गया, अब उसके बाद सहायता बेकार है। मौका जब निकल गया, मददें करेंगे तो काम फायदा होगा, यानी कि मौका निकलने के बाद किसी की सहायता करना बेकार है। चलिए, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती, यह भी लोकोक्ति है। काठ की हारी यानी लकड़ी की हारी आँच पर बार बार नहीं चलेगी, जल जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि छल कपट का व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता। मान लो कि कोई छल कपट करता है, हर बात में छल कपट करके बतियाता है, वो कितना दिन चलेगा, सब लोग जान जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि छली कपटी है, अब आपके साथ रहना छोड़ देंगे लोग। यानी काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट करके बार बार आप अधिक दिन यह नहीं चल सकता है, छल कपट करना। चलिए, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, यह क्या है, लोकोक्ति है कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि जिद्दी व्यक्ति अपने इच्छानुसार कार्य करता है। जो जिद्दी व्यक्ति होता है वह अपने इच्छानुसार कार्य करता है, उसको जो अच्छा लगता है सो करता है, चाहे वह कार्य बुरा ही हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, है देखिए, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इसका क्या अर्थ हुआ, निकम्मा व्यक्ति। देखिए, यानी काम काज है लेने, न काम है न काज है, खाली अनाज खाने से मतलब है, यानी कोई काम नहीं है, यानी निकम्मा आदमी है, निकम्मा व्यक्ति हुआ। चलिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहावत है। चलिए जी, कहाँ राजा भोज थे, एक राजा थे जिनका नाम था भोज, और कहाँ गंगू तेली है, बताइए, यानी कि बहुत अधिक अंतर होना। कहाँ राजा भोज माने कहाँ एगो राजा और कहाँ एक गरीब आदमी, यानी राजा और गरीब आदमी में क्या है, बहुत का अंतर होता है। यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस मुहावरे, इस कहावत का अर्थ हुआ, लोकोक्तियों का अर्थ हुआ बहुत बड़ा अंतर होना। चले जी, कहीं की ईंट आ कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनबा जोरा, है देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनबा जोरा। इसका अर्थ हुआ कहीं से ईंट लाए, कहीं से रोरा लाए, और किसी तरह जोड़ जाड़ के एक सदस्य परिवार बनाए। जैसे कि मोदी जी को हराने वाले लोग, मान लीजिए इंडिया गठबंधन के लोग, किसी पार्टी से जिससे उनका एक जैसा घोषणा नहीं है, एक जैसे विचार नहीं है, वैसे पार्टी एक दूसरे पार्टी जुड़ करके चाह रहे हैं कि मोदी जी को हरा दें, तो क्या होगा, कहीं का ईंटा कहीं का रोरा मिल करके, हम भानुमती लोग मिलकर क्या किए, कुनबा जोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी बेमेल वस्तु का संग्रह करना, वैसी वस्तु जो बिना मेल का हो, मेल नहीं खा रहा हो, विचार मेल नहीं खा रहा हो, उसको भी संग्रह करना, किसी काम को प्राप्त कर दे, पूरा कर देने के लिए। चलिए, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि काम वाला आलस दिखाए, जिसको काम करना है वह आलस दिखाए, और दूसरा क्या करे, फुर्ती में रहे। चलिए जी, काम वाला आलस दिखाए और दूसरा फुर्ती करे, ठीक है। इसको कहा जाएगा क्या कि मुदई सुस्त, जो मुदई है वो सुस्त हो गया है और गवाह चुस्त हो गया है, मैंने गवाह काम में लगे हैं। ये बताइए, तब तक काम वाला आलस कर रहा है, जिसको काम करना चाहिए वही आलस कर रहा है, और दूसरा आदमी फुर्ती में है, ठीक है। चलिए, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, खुदा यानी भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। इस लोकोक्ति का क्या मतलब हुआ कि अनाधिकारी व्यक्ति को, यानी जिसका कोई अधिकार नहीं हो उस व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलती, जिस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता मतलब क्या हुआ कि अनाधिकारी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलती है। चलिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बहुत लोकप्रिय लोकोक्ति है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका अर्थ हुआ
कि क्रोध के आवेश में यानी गुस्से के आवेश में क्या अटपटा कार्य करना, माने अटपटा कार्य जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वह सब काम करे गुस्से में आकर के। ठीक है, तो खिसियानी बिल्ली खमा नोचे का अर्थ हुआ क्रोध के आवेश में अटपटा कार्य करना। चलिए, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ क्या बताइए, पहाड़ को खोद दिया और निकला क्या, तो मात्र एक चूहिया निकला, यानी बहुत बड़ा मेहनत और बहुत कम फल। चलिए, यानी मेहनत अधिक और फल कम। ठीक है, आगे देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, जैसे कि रावण के घर के उनके भाई विभीषण घर के भेदी थे, लंका को ढावा दिए, बर्बाद कर दिए ना। अर्थात क्या होता है कि घर का रहस्य जानने वाला विभीषण का लंका के हर रहस्य को जानते थे, जानने वाला बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तब तो विभीषण ने लंका का बहुत और रावण का बहुत नुकसान पहुंचा पाए। यानी कहा जाएगा घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर के रहस्य को जानने वाला बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घर के रहस्य को जानने वाले को मिलाकर रखनी चाहिए, कभी उसको अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए और अलग नहीं होने देना चाहिए। देखिए, गए रोजा छुराने नमाज गले पड़ी है। देखिए, गए रोजा छुराने नमाज गले पड़ी, रोजा छुराने गए कि आज के बाद उससे रोजा नहीं करना पड़ेगा, नमाज नहीं करना पड़ेगा, और उसी दिन नमाज करना पड़ा। यानी क्या हुआ, उपकार के बदले यानी उपकार करने गए, भलाई करने गए, और मिला उनको क्या, सुख, खुद दुख भोगना पड़ा। ठीक है, भलाई के बदले गए और खुद उनको दुख भोगना पड़ा। चलिए, अगला अंतिम लोकोक्ति है क्या, गाय को अपनी सींग भारी नहीं होती। गाय को अपनी सींग भारी नहीं होती, जिस प्रकार से हम लोगों को अपना बाल भारी नहीं होता है, लेकिन हमें तो हो जाता है, बाल भरा होता है तो लगता है कि भाई कपार पर बोझ हो गया, क्योंकि मानसिक काम हमेशा है, हमेशा बच्चों को पढ़ाना है, अधिकांश समय पढ़ाई पर आदमी देता है। तो क्या होता है, गाय को अपनी सींग भारी नहीं होती। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, माने सभी लोगों को अपने बाल बच्चे प्यारे लगते हैं। गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती, इसका अर्थ होता है सभी लोगों को अपने बच्चे प्रिय लगते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको समझाने और इतनी अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए और इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए कितनी गर्मी हो रही है, देखिए पसीने गिर रहे हैं। तो हम आपसे सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं और देखते रहें। और हम कामना करेंगे मां सरस्वती से कि यदि आप लोग तन मन से मेहनत करें मेरे साथ तो आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।